जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सारफसाई अधिनियम, जो कि पेपर यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। सारफसाई सिक्योरिटी सेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम 2002 भारत सरकार द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों को डूबते हुए ऋण नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीओ की वसूली करने के लिए सशक्त बनाने के लिए पारित किया जाता है। तो एनपीए क्या होता है? एनपीए ये जो होता है कि जो ऋण जो होते हैं उनको ऋण जो होते हैं डूब जाते हैं। एनपीए जो मतलब ऋण जो होते हैं उनको 90 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो उनके ऊपर ऋण चढ़ जाता है। ठीक है, तो वो एनपीए में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, तो यह अधिनियम जो होता है बैंकों को ऋण वसूली और कानूनी कार्रवाई के लिए बिना गिरवी रखी संपत्तियों को जब्त करने के लिए और बेचने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी वस्तु है और तो आपने गिरवी रखी है तो वहाँ पर आपकी जो गिरवी जो रखी है वस्तु जो होती हैं आपकी जब्त और बेचने की शक्ति यहाँ पर प्रदान करता है। एनपीए होता है सब स्टैंडर्ड एनपीए ये होते हैं। तो ठीक है, सार्वसाई अधिनियम क्या है? सार्वसाई अधिनियम क्या है? सार्वसाई अधिनियम जो है सार्वसाई अधिनियम ये है कि 2002 में संसद द्वारा व्यक्त पारित किया गया था और 2002 के दिसंबर माह में लागू हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य बैंक और वित्तीय संस्थानों को डूबते हुए ऋण यानी एनपीए की वसूली से अधिकार देना है। यह अधिनियम बैंक को बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के संपत्ति जब्त और नीलाम करने की अनुमति देता है। यह ऋण वसूली प्रक्रिया को तेज और ऋण ना चुकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित में मदद करता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं? ठीक है, सार्वसाई अधिनियम की तो बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को अधिकार देना है। ठीक है, बैंक को संपत्ति को नीलामी करने से बेचने और ऋण की वसूली करने का अधिकार है। तो बैंकों के लिए न्यायिक हस्तक्षेप के बिना कोई कार्रवाई की अनुमति। ठीक है, बैंकों की इस जो सार्वसाई एक्ट में जो दिया गया है, बैंक किसी भी अदालत में जाने के बजाय सीधे कार्रवाई कर सकते हैं। इससे ऋण ऋण वसूली की प्रक्रिया तेज होती है। इसमें फिर थर्ड नंबर है कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों का एआरसी की स्थापना। सार्वसाई अधिनियम के तहत एसेट रिकंस्ट्रक्शन और कंपनीज की स्थापना की गई। ये कंपनियां बैंकों के खराब ऋण यानी बैड लोन्स को खरीद कर पुनर्संरचना यानी रिस्ट्रक्शन करती हैं। ठीक है, तो उदाहरण कौन से? ARCIL। ठीक है, तो ऐसा रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो उसके बाद चौथा है ऋण ऋण वसूली न्यायाधिकरण DRT। उसके बाद देखते हैं यदि उसका इसके अंदर पॉइंट दिया गया है, यदि उधारकर्ता सार्वसाई अधिनियम के तहत बैंक की कार्रवाई को चुनौती देना चाहता है तो ऋण वसूली न्यायाधिकरण यानी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT अपील करनी होगी। बैंक के पास 3 प्रमुख अधिकार होते हैं: संपत्ति को जब्त करना, संपत्ति का प्रबंधन करना और संपत्ति को बेचना और ऋण वसूली करना। सार्वसाई अधिनियम में कार्रवाई क्या क्या हो सकती हैं? तो प्रोसीजर अंडर सार्वसाई एक्ट। ठीक है, ऋण को एनपीए में घोषित करना। ठीक है, यदि कोई ऋणदाता 90 दिनों से अधिक समय में ऋण अपना नहीं चुकाता तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए में घोषित किया था। तो आपको पहले भी बताया था आगे कि जो ऋण जो होता है 90 दिन से अधिक अगर वह चुका नहीं पाता है तो एनपीए घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद बैंक सार्वसाई अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी। उसका नोटिस जारी करना। नोटिस कितने दिन में जारी होती है? 60 दिनों का नोटिस जारी किया जाता है। उधारकर्ता को ऋण चुकाने का अंतिम अवसर दिया जाता है। यानी अगर जो 90 दिन से अधिक अपना समय ऋण नहीं चुका पाता है तो एनपीए में बदल जाएगा। ठीक है, तो अगर नोटिस पहले 60 दिन पहले ये जो 60 दिन पहले ये नोटिस जारी कर दी जाती है ताकि अपना ऋण चुका सके। ठीक है, जब्ती की प्रक्रिया तो 60 दिनों के भीतर अगर ऋण चुकाने में असमर्थ होता तो उसकी जो संपत्ति को जब्त कर लेता है। ठीक है, सार्वसाई एक्ट कहता है। ठीक है, इसके बाद अपील और समाधान।
तो यह उधारकर्ता बैंक की कार्रवाई चुनौती देना चाहता है तो वह DRT डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सार्फसाई एक्ट के जो अधिनियम के लाभ हैं। तो बैंकों के ऋण वसूली करने में आसानी होती है, या बैंकों को तेज़ी से ऋण वसूली करने का अधिकार है। इससे बैंकों का NPA कम होता है और उन्हें ऋण को सक्षम बना देते हैं। इसका प्रक्रियाएँ हैं, घोषणापत्र निर्माण करना, कॉर्पोरेट अधिनियम सुधार। सीमाएँ कौन सी हैं? तो ये सीमाएँ कौन सार्फसाई एक्ट की हैं? छोटे ऋण अधिकारियों पर लागू नहीं होती हैं। तो सार्फसाई अधिनियम जो होता है 1 लाख से कम के ऋण पर लागू नहीं होता, यानी आपका जो ऋण होता है 1 लाख से अधिक होगा तभी उस पर NPA यानी सार्फसाई एक्ट लागू होगा, तभी आपकी संपत्ति जब्त की जाएगी। या छोटे उधारकर्ताओं की सुरक्षा के लिए किस भूमि पर लागू नहीं होता है। तो सार्फसाई अधिनियम किसानों की भूमि को जब्त करने की अनुमति नहीं देता है, यानी आपको घर जो बना हुआ है ये तो आपके किसान जो खेती नहीं हो सकती, जैसे आपने मकान को होता तो वो आपका जब्त किया जा सकता है। किसान की खेती को जब्त नहीं किया जा सकता है। आपने कोई चीज़ अगर ली है। सार्फसाई अधिनियम और बैंकिंग प्रणाली, सार्फसाई एक्ट एंड इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो सार्फसाई एक्ट जो होता है, बैंकों की NPA वसूली की प्रक्रिया तेज हुई है। RBI द्वारा भारतीय बैंक सार्फसाई एक्ट के बैंकों की कार्रवाई को निगरानी करता है। समय समय पर बैंक के सुधारों को सार्फसाई एक्ट अधिनियम में संशोधन करती रहती है। तो UPSC के लिए कौन कौन से फैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, सार्फसाई एक्ट अधिनियम मुख्य विशेषता है, उद्देश्य, NPA संकट और सार्फसाई एक्ट की भूमिका, पुनर्निर्माण संपत्ति या ARC और कार्य का प्रभाव, और भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप मेंस में भी पूरा NPA या सार्फसाई एक्ट के बारे में पूछा गया तो आप ये लिख सकते हो उत्तर, निष्कर्ष भी लिखा हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।